बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है जानते हो? पढ़ा हुआ चीज याद नहीं रहता। सही बात बोल रहे हैं। आज पढ़ते कल भूल जाते, कल पढ़ते परसों भूल जाते हैं। देखिए, याद रहने का कुछ हम तरीका बता दे रहे हैं, पर अगर वो तरीके आप चलाओगे, आप उस तरीके से करोगे तो फिर आपको याद रहेगा, नहीं तो फिर सब चिन तबाग दमदम हो जाएगा। बाबू, याद रखना, एक चीज करना, किसी भी चीज को एक बार पढ़ने के बाद याद नहीं होता। किसी भी चीज को आप कहीं मान लीजिए मुंबई शहर ही जाते हैं या जहां भी जाते हैं, फर्स्ट डे जब जाते हैं ना, जिस गली से आते हैं वो गलिया से फिर से आपको अगर दूसरे रोज बोलेंगे कि अरे इस गली से, या फिर कौन गली से गया था, कौन गली से आया था, ये चीज प्रॉब्लम सताता है। खुद मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, समझ में ही नहीं आता है कि किधर से आऊं, अपना डेरा किधर से जाऊं, किधर से, यार समझ में नहीं आता। ये चीज होता है भाई, सोच के देखो, रास्ते में कंफ्यूजन हो जाता है। ये तो एजुकेशन है, ये तो इतना छोटे छोटे चीजों को पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने के बाद कुछ देर तक याद रहता, फिर भूल जाते हैं। देखिए भैया, सबसे पहली बात, एकदम अच्छे अच्छे टिप्स बताने वाले। सबसे पहली बात, आप अपने दिमाग को ये कहो कि भाई तुमको पढ़ना है, और उसको विश्वास दिला दो, क्योंकि दिमाग आपके अनुसार चलता है। आप जैसे चलाना चाहोगे वैसे दिमाग चलेगा। तो आप अपने दिमाग को क्या करिए, अपने दिमाग को कहिए, दिमाग में ये सोचिए कि भाई एकदम पढ़ते रहना, सुबह उठेंगे पढ़ेंगे, आज शाम पढ़ेंगे, कोचिंग से आएंगे पढ़ेंगे, स्कूल से आएंगे पढ़ेंगे, ये दिमाग में चलते रहना है। फिर आपके दिमाग क्या सोचेगा जानते हैं? अरे यार, ये कम बख्त आदमी जो है ना, हमको कभी इंटरटेनमेंट नहीं करने देगा, अपने को यार क्या बोलते हैं, इंस्टा वगैरह नहीं चलाने देगा। हाँ, दिमाग को कभी भी उधर मत ले जाओ। अगर आपको पढ़ना है, आप अपने दिमाग को ये चीज एहसास दिला दो कि भाई तुमको पढ़ना है, ठीक है। अब जब पढ़ना ही है तो फिर कुछ देर तक याद रहेगा, लेकिन फिर भी याद नहीं है। देखो भैया, एक चीज बता दे रहे हैं, कोई भी चीज एक बार में याद नहीं होती। कोई भी चीज आप जब फर्स्ट किसी के साथ दोस्ती करते हो ना, तो तुरंत उसके साथ दोस्ती होता है, तुरंत उसका नाम भी याद आपको नहीं रहता। अरे कौन था, बलू था। ये होता है क्या? बिल्कुल कमेंट करिएगा, होता ही है। तो देख भाई, याद रखने के लिए सबसे पहले दिमाग को एहसास, बोले ना, एहसास दिलाना हो। और दूसरी बात, हम लोग एक चीज क्या करते हैं जानते हो? सोते वक्त, अब पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने के बाद हम लोग बोलते हैं अब चलो यार सोएंगे। सोने से पहले हम लोग क्या करते हैं, आधा घंटा या 1 घंटा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो भी है, व्हाट्सएप वगैरह करते हैं। तो फिर दिमाग को समझ में आता है, अरे पगला, ये तो यार दिन भर सताता है, रात को आराम देता है। देखो भाई, जितना दिन को दिमाग नहीं चलता है ना, उससे ज्यादा दिमाग काम करता है सोने के बाद, बहुत ज्यादा काम करता है। उसकी क्रिया जो होती है बहुत ज्यादा स्पीड हो जाती है। इसलिए आपको क्या करना है जानते हो? जब सोने से पहले आपके पास जो आधा घंटा या पौने घंटा जो भी होता है, उस टाइम आप रिवाइज करो, एकदम रिवाइज कर लो। दिमाग को एहसास दिला दो, विश्वास दिला दो कि तुमको पढ़ना होगा तो पढ़ना होगा, और कुछ नहीं। माथा मत खराब करो, ऐसे कुछ नहीं करने देंगे। गर्लफ्रेंड वगैरह के चक्कर में तब तो दिमाग बोलेगा अरे आज मजे में, मजे 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 है भाई, बहुत मजा होने वाला है, आज गर्लफ्रेंड के साथ बात करेंगे आधा घंटा 1.5 घंटा। फिर दिमाग उधर भटक गया ना, तो इधर वाला याद कैसे रखेगा? बोलिए, घंटा याद रखेगा भैया, घंटा। बाबा जी का घंटा याद रखेगा। आपको तो भाई दिमाग को बोले ना, एहसास दिलाना होगा तुमको पढ़ना है, तो वो सोने से पहले रिवाइज जरूर कर लो, और इंस्टा फिंस्टा मत करो। अगर चलाना है तो दिन को कभी कभार चला लो भाई, पर सोते वक्त आप कभी भी फोन में मत घुसिए। सोते वक्त फोन में ना घुसे, नहीं तो फिर आपको नींद भी नहीं आएगी, और थकावट भी महसूस होने लगेगा, और थकावट महसूस होगा, फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाएगा, जिसके बाद आलसीपन आ जाएगा, और आलसीपन आ जाने के बाद पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए पढ़ना है भैया, पढ़ना है, जैसे करके हो, समझ रहे हैं? ये चलिए इस तरह करते हैं। और एक बात तो यार आपको बोल ही दे रहे हैं कि साइकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मनोविज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, कि आप एक बार में किसी चीज को याद नहीं रख सकते। और यदि आप किसी एक ही चीज को
3 से 4 बार, 4 से 5 बार, 5 से 6 बार, 6 से 7 बार, 10 बार, 15 बार करते हैं तो फिर वो आपके मेमोरी में आ जाता है। और एक बार मेमोरी में अस्थाई हो गया, स्टेबल हो गया तो वो निकलेगा ही नहीं। देखते हो भैया पंडित लोग कैसे मंत्र पढ़ने लगता है, देखते हो ना। या फिर ये भी देखते हो मौलाना लोग कैसे पढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के दिमाग में एक ही चीज चलता है, भाई किसी की शादी कराना है तो ये मंत्र पढ़ना है, किसी को, है ना, किसी को पूजा करवाना है तो ये मंत्र पढ़ना है। दिमाग में उसका वही चलता है और फिर वो उसी चीज को बार बार पढ़ते रहता है। और बार बार पढ़ने के बाद वो उसके दिमाग में स्टेबल हो चुका है। और आपको स्टेबल करना है तो फिर यही काम करना होगा, नहीं तो फिर होवे वाला नहीं। अगर आप सोच रहे हो एक बार पढ़ के हमको याद रह जाएगा तो वो कुछ देर के लिए रहेगा, क्योंकि दिमाग को लगेगा अरे ताजा ताजा अभी पढ़े, इसको कैसे भूल जाएगा तो बचने देगा ये बंदा बचने देगा। फिर नहीं तो गर्लफ्रेंड के फेरा में पढ़ा देगा, और गर्लफ्रेंड के फेरा में पढ़ाएगा ना रे, दिन रात परेशान करते रहेगा। उससे बढ़िया कुछ देर तक याद रख लेते, उसके बाद फिर भूला जाता है, सो जाता है, भूला जाता है, वही ना होता है भाई। इसलिए किसी भी चीज को 2-3-4 बार करो और सोने से पहले एक बार रिवाइज जरूर करो। जब आप सुबह उठो, और एक बात सुनो, जब आप सुबह उठो अपने दिमाग को बोलो कि भाई पढ़ना है, तो फिर वो उधर वाला रिवाइज कर लेगा, अरे रात को क्या क्या पढ़े, ये पढ़े थे, हाँ ठीक है। फिर तुम जो करना है आपको करो ना, लेकिन दिमाग को पहले सुबह एक बार याद दिला दो कि भाई ये चीज पढ़ लो, उसके बाद वो चीज पढ़ लो ना। अब किसी, देख भाई फिर से बोल रहे, एक बार में कोई चीज नहीं होता, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार एक ही चीज को करना होता है। और जो इंसान एक ही चीज को 1 साल तक कर लेता है ना भैया, वो बंदा कोनो भी एग्जाम को फाड़ के रख देगा। ऐसे फाड़ेगा ना कि यार चेक करने वाला भी पूछेगा कैसा बच्चा था रे, ऐसे लिखने का है क्या, कोई गरीब को ऐसे सताता है क्या, यार किताबों का तो यार रद्द कर दिया यार, ऐसे कौन करता है यार। तो फिर करना होगा ऐसे, और उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही करेंगे। और अगर अभी तक नहीं कर रहे हैं तो आज से करना शुरू कर दीजिए भाई, कर दीजिए। यही प्रोसेस है, यही एकमात्र उपाय है जिससे आप रख सकते हैं याद, नहीं तो भूल जाओ, इस जिंदगी में तो नहीं हो पाएगा, भूला जाओ, होगा ही नहीं। कर सकते हो तो करो। तो आज के लिए हम लोग करते हैं, जय हिंद।